दोस्तों, भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर कई छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। कारण उस समय का अभाव होना है। यदि जीवन से जुड़ी उन सभी चीज़ों पर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए तो आप सोच नहीं सकते कि आपका जीवन कितना दिलचस्प हो सकता है। हमारे जन्म से लेकर मरण के बीच में कई ऐसी सारी आश्चर्यजनक घटनाएं होती हैं जिसको जानकर आपको बेहद हैरानी होगी। तो चलिए हम आपको ऐसी ही घटनाओं के बारे में विस्तार से और बेहद ही सरल भाषा में बताते हैं, जिसे जानकर आपको काफी हैरानी हो। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में आप सबने यह बात तो सुनी ही होगी। ऋषि मुनि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तपस्या में लीन हो जाते थे। देवता भी इनकी तपस्या से खुश होकर इन्हें कोई न कोई वरदान दे देते थे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही संत के बारे में बताने जा रहे हैं जो करीब 550 सालों से ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। आपको यह सुनकर यकीन तो नहीं होगा, परंतु यह बात बिल्कुल सच है। तिब्बत से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर लाहौल स्पीति के गिऊ नामक गांव में एक संत की मम्मी मिली है। इस संत की मम्मी आज भी उसी ध्यानमग्न अवस्था में पाई गई। हैरानी की बात तो यह है कि इस संत की मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। इसलिए एक्सपर्ट इन्हें मम्मी मानने से इनकार कर रहे हैं। और वहीं पर गांव वालों का कहना है कि पहले यह मम्मी एक स्तूप में स्थापित थी, परंतु इसको मलबे से निकालकर इसका परीक्षण किया गया तो पता चला कि यह 550 साल पुरानी है। एक्सपर्ट का मानना है कि बिना किसी लेप लगाए और जमीन में इतने सालों दबे रहने के बाद भी इस मम्मी में किसी तरह की कोई खराबी नहीं हुई है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि 15वीं शताब्दी में यहाँ एक संत तपस्या कर रहे थे। उस समय गांव में बिच्छुओं का प्रकोप था। गांव का इस प्रकोप से बचने के लिए संत ने ध्यान लगाना प्रारंभ किया था। जैसे ही संत ने समाधि ली, वैसे ही गांव में बिना बारिश के इंद्रधनुष निकला और गांव में बिच्छुओं का प्रकोप खत्म हो गया था। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि मम्मी बौद्ध भिक्षु सांगला तेंजिंग की है। तिब्बत से भारत आने के बाद वह इसी गांव में ध्यान लगाकर बैठ गए थे और फिर कभी उठे ही नहीं। इस मम्मी के बाल और नाखून ही नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि सिर से खून भी निकल रहा है। गांव वालों ने बताया कि खुदाई के दौरान मम्मी के सिर पर कुदाल लग गई थी, जिसके बाद उनके सिर से खून निकलने लग गया था। आज भी मम्मी के सिर पर चोट का निशान देखा जा सकता है। इस मम्मी को एक शीशे के केबिन में रखा गया है, जिससे इस मम्मी को कोई नुकसान ना हो। अगर आप भी इस मम्मी को ध्यान से देखेंगे तो पता लग जाएगा ये आज भी वैसी की वैसी ही है।